नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे MSP कानून पर पसाफेज। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून जो है बिल वापस हो गया है और कृषि कानून की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। अब राष्ट्रपति के साइन होना बाकी है, लेकिन अभी तक किसान नेताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक सरकार MSP पर कोई कानून नहीं बनाती है, सरकार किसानों की समस्याओं पर कोई बातचीत नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास होने के दौरान हंगामा भी हुआ। 12 जो राज्यसभा सांसद थे उनको निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन किसान संगठन और खासतौर पर राकेश टिकैत और पूरे देश के किसान अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक MSP कानून नहीं बना देती है सरकार, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं फतेह सिंह डोई, बीजेपी नेता। फतेह सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामपाल जाट है किसान नेता, वो फोनों से जुड़ेंगे। हिम्मत सिंह गुर्जर है किसान नेता, वो भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो भी फोनों से जुड़ेंगे। केसी घुमरिया साहब है किसान नेता, वो भी फोनों से जुड़ेंगे हमारे साथ। तो उन तमाम लोगों का भी स्वागत है इस चर्चा में। फतेह सिंह जी, जिस तरह से किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक MSP कानून पर कोई बातचीत नहीं होती है, उनका आंदोलन जारी रहेगा, आपको क्या लगता है? सरकार ने बहुत देर कर दी है MSP कानून और किसान कृषि जो कानून को वापस लेने में। देखिए नीरज जी, जिस MSP की बात टिकैत साहब और अन्य किसान जो कि इस किसान आंदोलन को लेके बैठे हैं, हमारी केंद्र की सरकार ने किसान बिल वापस ले लिया। रही बात MSP की, तो कई ऐसे जिन्स है जिस पे केंद्रीय सरकार MSP की दर दे रही है। और आज फतेह सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगा, पहले बात करते हैं किसान नेता रामपाल जाट साहब से। रामपाल जी, वैसा आपका स्वागत है जी। राम राम। राम राम। रामपाल जी, क्योंकि सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिए हैं, राष्ट्रपति के साइन होने बाकी है। MSP पर भी सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। आपको लगता है अब क्या होना चाहिए और कब तक आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा? ऐसा आंदोलन का स्वरूप बदलते रहते हैं जी जी, लेकिन आंदोलन तो चालू रहेगा जी। इसलिए आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, तो हमने जैसे तय किया जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे, है ना। और हमारी पिटीशन अभी जो परमिशन की जंतर मंतर की, वो सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे ही उस पर सुनवाई होगी, हम आगे का निर्णय करेंगे। इसलिए अपने अपने ढंग से आंदोलन, क्योंकि ये बिल वापसी से तो 4 जून 2020 की स्थिति आ गई हमारी जी। तो अब जो स्थिति है लाभ की, वो तो MSP पे कानून बनेगा तभी है, तभी अब जो दाम मिलेंगे उसको बना हो नहीं सकता। तो MSP पर कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है सरकार ने, तो उस कमेटी पर भरोसा नहीं है, या जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा? नहीं, ऐसा कमेटी गठित कर दी, अभी एक बार उसको पब्लिश नहीं हुई, वो जी मेरी जानकारी नहीं आई, पढ़ लेते उसको, है ना। तो यदि कमेटी काम करेगी तो हम तो आंदोलन करेंगे। इसलिए आंदोलन तब होता है सत्याग्रह, तो जब सारे मार्ग बंद हो जाए सुनवाई के। जी। यदि कोई मार्ग रहेगा तो हम उसके इंतजार करेंगे, और यदि वो नहीं हुआ तो फिर आंदोलन करेंगे। रामपाल जी, और क्या क्या मुद्दे हैं जो अब रह गए हैं बाकी सरकार से? क्योंकि देखिए, पहले था कि कृषि कानून वापस हो, सबसे बड़ा अहम बात थी कृषि कानून वापस हो। अब कृषि कानून वापस हो गए, बिल वापस हो गया है राज्यसभा लोकसभा दोनों से। राष्ट्रपति जी के साइन होनी बाकी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी हो जाएंगे। तो अब क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की जो सरकार से, जिन पे चर्चा होनी बाकी है, जो लगता है कि सरकार को इन पे ध्यान देना होगा वरना बातचीत नहीं होगी? नीरज जी, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो मुख्य मुद्दा था ना 11 वर्ष से, वो था MSP पे खरीद की गारंटी का कानून का। जी जी, है ना, वो है। बाकी तो सब उसके परिणाम है आंदोलन के, है ना। इसकी बातचीत हो कि मत हो, ये महत्वपूर्ण नहीं, जो सरकार को अच्छा लगे वो करें। चलिए रामपाल जी, आप जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो फतेह सिंह जी, आपने सुना रामपाल जी ने साफ साफ तौर पर कहा कि MSP सबसे बड़ा उनका मुद्दा था किसानों को, क्योंकि कृषि कानून बनाना तो उनकी मांग थी ही नहीं, वो तो सरकार ने बनाया था जिसे वापस ले लिया गया। MSP पर जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। मैं रामपाल जी से पूछना चाहता हूं मेहरा जी कि आज प्रधानमंत्री जी ने MSP की दर को तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, और जो कमेटी गठित संसद के माध्यम से हो जाती है, तो उस पर तो क्या अकेले रामपाल जी विश्वास नहीं करेंगे या देश भी विश्वास नहीं करेगा? और जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कानून बिल वापस लो, हमारा कृषि बिल वापस लो जी,
कृषि बिल वापस आ गया तो एमएसपी पे आ गए। एमएसपी पे भी सरकार ने बड़ा मन रखते हुए उस पर एक कमेटी का गठन कर दिया, और एक संवैधानिक कमेटी जब गठित हो जाती है, इन्होंने कहा पब्लिश नहीं हुई। जब संसद के भवन में खुले रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहें कि हम एमएसपी पे कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, कमेटी गठित हो जाएगी। और जिस बिल को आप वापस करने की बात कर रहे थे, आज दोनों हाउसों में वापस लेके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसे भेज दिया गया। अब किस तरह का विश्वास ये करना चाहते हैं, या तो रामपाल जी बताएं कि हमको तो कोई लिखित में, तो क्या संसद हर चीज को लिख के देगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख से ही कह दिया कि हम एमएसपी पे एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, कि जो संवैधानिक कमेटी होगी वो निर्णय लेगी कि एमएसपी का बिल कैसे बनाना चाहिए, उस पर क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। कई ऐसी जीन्स है जिन पे आज पहले से ही एमएसपी लागू है जी। तो रामपाल जी मुझे ये बताएं कि आप किस तरह आश्वासन चाहते हैं कि एमएसपी, और क्या एमएसपी तय होने के बाद भी इस आंदोलन को चालू रखेंगे, इसकी भी तो गारंटी दीजिए ना आप। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं न कहीं जो किसान नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी पर बात होनी चाहिए, इसके अलावा जो किसानों की समस्या है उन पर भी बात होनी चाहिए। जो आंदोलन के दौरान किसान मृत हुए हैं उनके मुआवजे की बात भी है, सरकारी नौकरियों की बात भी है, तो बहुत सारी बातें हैं। टिकैत साहब का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर सरकार बातचीत नहीं करती है, टेबल टॉक नहीं होती है, तब तक बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। 4 दिसंबर का समय तय किया, 4 दिसंबर को किसान नेता अगली रणनीति तय करेंगे। इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केसी घुमरिया साहब, किसान नेता है। घुमरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी के कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार को भी नमस्कार। घुमरिया जी बताइए राजेंद्र जी क्या। घुमरिया जी, लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून जो वापस बिल हो चुका है और सीधा सीधा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने हैं, उसके बावजूद और जो एमएसपी कानून पर भी सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। अब क्या लगता है आपको, एमएसपी कानून पर किसानों का भरोसा सरकार पर नहीं है, या जब तक कानून बनकर नहीं आ जाता है या कोई मसौदा नहीं आ जाता है तब तक आप लोग बातचीत नहीं करेंगे? क्या रहेगा आप लोगों का रुख? देखिए, ये तो जो है तीन कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है या ले लिया गया, लगभग हो ही गया। जी जी बिल्कुल। तो ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, है ना। तो यदि पहले होता तो हमारे 750 किसान भाई बहनों की जो है अकाल मृत्यु हुई है जी, और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, वो नहीं होता, नंबर 1। अब बात है एमएसपी की, तो देखिए इस आंदोलन की आत्मा ही मैं तो कहूंगा कि एमएसपी है जी। इसके बिना किसान कानून वापस लेने से किसान को कोई फायदा नहीं है, वो तो बैक टू पेविलियन वाली बात है जी। और एमएसपी पे कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी है जी। तो कमेटी तो पहले भी तो बनी थी भाई, स्वामीनाथन कमेटी है ना जी। 2004 में यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी का आयोग बनाया था, कृषि आयोग, किसान आयोग जी। 2006 में रिपोर्ट आई थी जी। 2007 में उसको यूपीए सरकार ने एक्सेप्ट किया था, एक वर्किंग पेपर बना था, सभी सेक्रेटरीज की मीटिंग होके गाइडलाइन बन गई थी कि ये करना है जी। तो उसको क्यों नहीं आज तक लागू किया गया, उसको लागू क्यों नहीं करते हैं? अब कमेटी तो आपको पता है, कमेटी बनेगी, वो कब रिपोर्ट देगी, कब आएगी, क्या होगा, तो इसलिए किसानों लेकिन कहीं न कहीं घुमरिया जी विश्वास तो करना ही पड़ेगा सरकार पर। विश्वास करें, लेकिन घुमरिया जी कहीं सरकार पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। नहीं, सरकार पे भरोसा किया है ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर रहे हैं, कितने साल भरोसा किया, लागू तो हुई नहीं। आपको सिर्फ वर्तमान सरकार के लिए उसको कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार ने स्वीकार कर लिया था जी जी, और बाद में उसको लागू किया जाना था, नहीं लागू हुआ। खुद मोदी जी जो है वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब एक इनकी खुद की सिफारिश थी कि ये लागू होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं हुआ? और अब जो है कई तरह के विचार आ रहे हैं कि साहब एमएसपी लागू हो गई तो अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाएगी जी जी। ये सब बेकार की बातें हैं। यदि एमएसपी लागू होगी तो उससे किसानों की हालत भी सुधरेगी और मार्केट भी सुधरेगा, क्योंकि किसान मार्केट में 100 चीजें खरीदने जाएगा जी जी। ब्याह शादी के लिए भी खरीदेगा और बाकी चीजें, कपड़ा भी खरीदेगा और चीजें भी खरीदेगा, तो उससे ट्रेडिंग बढ़ेगा हमारा। आपको एडवर्स इफेक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला है। आपको लगता है एमएसपी कानून बनने के बाद किसान की जो दुगनी आय की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक, तो वो हो सकती है? देखिए 2022 तक तो कुछ हुआ नहीं है जी जी भाई, आय दुगनी तो नहीं, खर्चा जरूर दुगना हो गया है, लेकिन एमएसपी कानून बन जाए तो हो सकता है।
एमएसपी लागू होने से किसानों की हालत सुधरेगी, बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते कि एमएसपी का कैलकुलेशन ठीक से किया जाए। अब उसमें सिफारिश ये है कि मिनिमम जो लागत आती है जी जी उससे 50% बढ़ा के और एमएसपी डिसाइड की जाए। ओके जी। अभी सिर्फ सरकार एक तो 23 फसलों पे एमएसपी दे रही है, तो सब फसलों पे एमएसपी होनी चाहिए, फलों पे सब्जियों पे भी एमएसपी होनी चाहिए। जब व्यापारियों को अपनी हर चीज पे एमआरपी लिखने का अधिकार है, तो किसानों को अपनी फसल का एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए कौन सा लॉजिक है ये? दूसरी बात ये है कि किसान इसमें एमएसपी में भी सिर्फ उनका जो है बीज, खाद सब और जो है ट्रैक्टर का और ये बड़े बड़े खर्चे तो जोड़ लेते हैं, लेकिन वो पूरा परिवार जो है रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, इतनी कोल्हू के बैल की तरह, उनकी मेहनत का कोई गिनती नहीं करता है ना? तो वो भी कंसीडर होना चाहिए और एक लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसानों को। तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि किसानोों की हालत नहीं, देश की हालत सुधरेगी, क्योंकि हमारी आज भी, लेकिन वो जो कमेटी घुमरिया जी जो कमेटी बनाई है, चाहे वो कृषक है या कृषक मजदूर है, घुमरिया जी जो उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, ट्रेडिंग वगैरह बढ़ेगी और सबकी हालत सुधरेगी। घुमरिया जी जो तमाम बातें आपने उठाई है, उन तमाम बातों पर जो कमेटी बनाई है वो परीक्षण करेगी, उसमें किसानों को भी शामिल किया गया है और वो कमेटी में विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, वो तमाम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। मुद्दा घर में हमारे साथ फतेह सिंह डोई है और फोन पे जो है हिम्मत सिंह जी गुजर साहब है, किसान नेता है। हिम्मत जी, अभी माफ कीजिएगा फतेह सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले केसी घुमरिया साहब ने कहा कि जब तक एमएसपी कानून पर कोई साफ तस्वीर नहीं आती है तब तक किसान उठने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी मांग ही एमएसपी कानून है। जब तक एमएसपी कानून नहीं बन जाता है किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए नीरज जी, अभी घुमरिया जी कह रहे थे कि 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ, उस समय यूपीए की तत्कालीन सरकार थी। मैं पहले घुमरिया जी को कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी हैं। अब तो हिम्मत सिंह जी जुड़े हो हमारे साथ। हिम्मत सिंह जी, हाँ, आप तो बोलिए, आप अपनी जारी रखें। आप तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाउस के अंदर खुले रूप से कहा है कि हम एमएसपी के ऊपर केंद्र की एक कमेटी गठित करेंगे, उसमें कृषि विशेषज्ञ होगा, कृषि से संबंधित व्यक्ति होगा और ऐसे लोग होंगे जो इसी सभी विषय पर गंभीरता से और कैसे इसको बेस्ट तरीके से हम किसान को लाभ दे सकते हैं, उसकी कैसे आय दुगनी कर सकते हैं, और लगभग 23 से 25 जीन्स को हम एमएसपी आज की तारीख में दे रहे हैं। जो बची हुई फसलें हैं या फल है, फ्रूट है, सब्जी है, इन सब पे एक सार गर्भित रिपोर्ट करके हाउस में पेश करने के बाद एक कमेटी का जो गठन हुआ है, वो कमेटी ऐसी कमेटी नहीं कि वो एक नाम की कमेटी हो, वो संवैधानिक कमेटी है। बिल्कुल, मैं डोई साहब आपको रोकना चाहूंगा। हिम्मत सिंह जी, स्वागत है आपका A1 टीवी के कार्यक्रम में। थैंक यू सर। हिम्मत सिंह जी, आपने सुना अपने फतेह सिंह जी डोई साहब थे जिनका कहना था कि साहब सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, विशेषज्ञ शामिल होंगे और तमाम 23 फसलें तो पहले से ही एमएसपी कानून के तहत आ रही है और बाकी फसलों को भी जोड़ा जाएगा, फ्रूट्स है उनका भी अध्ययन किया जाएगा और कमेटी में सभी तरह के लोग शामिल हैं जो किसानों के हित की बात करेंगे। आपको क्या लगता है, आज कानून वापसी बिल जो पास हो गया है राज्यसभा लोकसभा में और सरकार ने कमेटी का भी गठन कर दिया है, अब आप लोगों की क्या राय है? अब क्या लगता है, आप लोगों को बातचीत जारी रखेंगे या आंदोलन जारी रहेगा, टेबल पे बातचीत करेंगे या फिलहाल सरकार के रुख का इंतजार करेंगे? मैं फतेह सिंह जी से एक सवाल करता हूं, एमएसपी कब से लागू हुआ, मालूम है इनको? जी बिल्कुल, सवाल जवाब तो मैं आपसे बाद में कराऊंगा। बिल्कुल, लेकिन हाँ जी, जब तक किसी मुद्दे की जानकारी नहीं हो तो टीवी पे बोलना या भाषण देना अलग बात होती है। मैं आपसे पूछूंगा उसका सवाल, आप भी नहीं दे पाएंगे। मैं तो दे दूंगा, कब से एमएसपी लागू है मैं तो 1 सेकंड में दे दूंगा। लेकिन हिम्मत सिंह जी, जिस तरह का आंदोलन आप लोग कर रहे हैं उसका चाल चेहरा और चरित्र पूरे देश ने देखा है। भाई वो चाल चेहरा, वो तो 1 साल से आप रो रहे हो, 1 साल से कह रहे हो। जब भी आपके प्रधानमंत्री आके बोल रहा है कि मुझे माफ करो, क्यों माफ करे भाई? देखो, जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री जी के लिए मर्यादित भाषा नहीं है। प्रधानमंत्री ने हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला भाई, आंदोलन जीवी, उस आंदोलन से उसमें गलत भी क्या है, उसमें गलत भी क्या, उसमें एक नई प्रजाति पैदा हुई आंदोलन जीवी, और सरकार को बात माननी पड़ी।
एक नया शब्द जो हमने प्रयोग किया, था। वो एक नई परिभाषा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उसमें गलत भी नहीं मैं था। तो ये कह रहा हूँ, आप ये बताओ, एमएसपी की बात करते हैं, छोड़िए वो पुरानी बातों, तो पुरानी बातें बहुत हो गई। आप ये बताइए एमएसपी कब से लागू हुआ था? आप ज्यादा ज्ञाता है ऐसे में, अरे हिम्मत सिंह जी, आप पूरी जानकारी रखते हैं। आप तो एमएसपी आप बताओ ना अरे चलो, मैं मानता हूं इनको नहीं आता। आप तो अब सीधी बात करो कि एमएसपी को लेकर कब से लागू, ये जो कह रहे हैं कि एमएसपी। अरे हिम्मत सिंह जी देखिए, सीधी सी बात है। नीरज जी, अरे हिम्मत सिंह जी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमारा मकसद है कि सीधी सी बात की जाए, किसानों तक उनकी बात, किसानों की बात सरकार तक पहुंचे, हमारा मकसद है। वही बात मैं पूछ रहा हूँ, आपकी टीवी डिबेट में फतेह सिंह जी आए हैं। अरे सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, 23 जो फसलें हैं उस पर दी जा रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सीधा सा सिंपल सवाल ही, एमएसपी कब? अरे अब क्या होना चाहिए बताओ आप तो, फतेह सिंह जी। मेरे सवाल का जवाब दो, फतेह सिंह जी से बात मत करो कि अब क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। नहीं बुलाना चाहिए इनको जब जानकारी नहीं है तो। नहीं, अब मेरी जानकारी आपको, आप कोई मेरे को वो नहीं। देखिए हिम्मत सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, हिम्मत सिंह जी आप बताओ, हिम्मत सिंह जी आप बताओ अब क्या होना चाहिए, ये बताओ। गूगल से काम नहीं करता, मुझे नीरज जी पूछेंगे, एक मिनट में जवाब दूंगा। एक मिनट नहीं सर, आपको जो क्वेश्चन जवाब दीजिए आप, हिम्मत की बात नहीं। हिम्मत जी आप तो सीधी बात करो, आपस में दोनों उलझे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। मैं ये मूल मुद्दे की बात है कि एमएसपी का मतलब क्या है, एमएसपी कब से लागू? अब मैं चाहता हूँ, अब आप बताएं एमएसपी का मतलब क्या है और एमएसपी से फायदा क्या मिलेगा किसान को। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी, ठीक है। किसान मांगता है अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य जी, ठीक है। 1967 से एमएसपी लागू है जी, ठीक है। इनको जानकारी दे देता हूँ। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है एमएसपी क्या है, एमएसपी कब से लागू हुई, इसलिए मुझे मैं बता दूंगा। मैं चाहता हूं हिम्मत सिंह जी आपकी बात सभी लोग जाने, आखिरकार एमएसपी क्या है, किसानों को क्या फायदा मिलने वाला है और क्या किसान सरकार ने जो कमेटी गठित की है उस पर भरोसा कर रही है जी। हाँ ठीक है, जिसे बोलेंगे तो फिर आपसे एक बार फिर बातचीत कर लेंगे, जरूरी है बातचीत करना भी जी। ये जो कह रहे हैं, हाँ, ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कमेटी बना दी है, अभी तक प्रधानमंत्री ने कमेटी की घोषणा नहीं की है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पहली नंबर 1। दूसरी बात, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी जब पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 2011 में फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे जी, ठीक है। उस वक्त में प्रधानमंत्री, इनका यदि आपके पास वीडियो नहीं हो तो मैं शेयर कर देता हूँ वीडियो। नहीं अभी तो वीडियो नहीं, आप अभी बात रखें अपनी। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये कहा था C2+50 जी, मतलब लागत मूल्य, C2+ लागत मूल्य, उसका 50% मुआवजा। और उसकी कमेटी की जो चेयरमैन थे वो मुख्यमंत्री जब गुजरात के थे मोदी जी तब चेयरमैन थे, और इनकी कमेटी बन चुकी है। अब कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं मोदी जी? तो आपको लगता है उसी कमेटी की बात कर दे? हिम्मत सिंह जी आपको लगता है उसी कमेटी की बात को रिकमेंड किया जाए आगे? बिल्कुल, इन्होंने मानी है वो बात, हम तो वही मांग कर रहे हैं। आप हमारी जो चिट्ठी है संयुक्त मोर्चे की, उसको मैं आपको भेज देता हूं, उसमें स्पष्ट लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अध्यक्ष थे उस कमेटी के, फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी गई और कमेटी की रिपोर्ट यह है, उनमें यह कहा गया कि C2+50 का फायदा दिया जाए किसानों को, जो लागत मूल्य उससे 50% और इजाफा दिया जाए। हम तो लागत मूल्य मांग रहे हैं, उन्होंने तो 50% और इजाफे देने की बात कही थी। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं भाई? 2014 से अब तक सरकार इनकी रही है, ये बार बार बीजेपी कांग्रेस वालों को लाते हैं या और दलों को लाते हैं, क्यों लाते हो भाई? अब तो सरकार आपकी है, आप करो ना जी, क्यों नहीं लागू करते हैं? कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं आप? और कमेटी से क्या होगा? कमेटी की जो जो इन्होंने दे रखी है स्वामीनाथन कमीशन जी, जिसकी 2014 में रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को लागू कर दें जो इन्होंने माना है उसको। नहीं आपको लगता है अभी कमेटी पे भरोसा करने की बात नहीं है, सरकार और दूसरे मांगे जो आपकी है उन पर भी चर्चा करे, बातचीत करे? हम तो यही कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के जो किए गए हैं, जो मोदी जी ने जो अपनी वाणी से बोला है, उस वाणी से बोल दे के उसी को लागू कर दो भाई, हम तो ये कह रहे हैं। क्योंकि देखिए फतेह सिंह जी अभी उस पोजीशन में नहीं है कि मोदी जी की बात को ये इनकार भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए वो बहुत ही ऊंचे लेवल की बात है।
सरकार उसमें फैसला देखिए, करेगी। नीरज जी मैं आपको हाँ, बीच में बिल्कुल, इंटरप्ट करूं। बिल्कुल आज संसद में जिस कमेटी की घोषणा की गई, जी, कौन सी मैं- कमेटी की घोषणा मैं- की भाई? बिल वापसी हुई है, आप- कोई कमेटी की घोषणा नहीं। अब आपको जानकारी नहीं हो तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। हिम्मत जी, नहीं हिम्मत जी कमेटी की घोषणा हो चुकी है। मैं कुछ नहीं बोल अरे सकता। मेरे को जानकारी है, तभी हिम्मत बोल सिंह रहा जी हूं मैं। कमेटी की घोषणा तो हो चुकी है, उसमें देखिए, कौन कौन शामिल होगा इस कमेटी- ये फाइनल नहीं हुआ अभी तक। कमेटी बनाने की बात कह दी। कि मोदी जी ने जो कमेटी बनी थी, मोदी जी ने जो कमेटी की रिपोर्ट दी थी मनमोहन सिंह जी को, वो रिपोर्ट लागू कर दो, हमें कमेटी नहीं चाहिए। यूपीए ये- सरकार ने जिस स्वामीनाथन इन्होंने आयोग की जिन रिपोर्ट लोगों की को आप कमेटी बात कर बनाई रहे है, हैं, अनिल धनोआ, कांग्रेस के लोगों ने 2006-7 से जब वो तो कमेटी बनी और 2014 में आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यूपीए सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर आज संसद के खुले सत्र में हमने एमएसपी को लेके जिस कमेटी का गठन किया उस कमेटी में कौन होगा 2-4 दिन में सामने आ जाएगा। अब आप कहो कि आज सरसों हाथ में सरसों उगाना चाहते हो तो ये तो संभव नहीं है। अरे भैया 2014 की बात है, तुम हाथ में सरसों कैसी बातें कर रहे हो? 2014 की बात है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमारे काल में हुई या यूपीए काल में हुई? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जो रिपोर्ट दी थी, मोदी जी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसको लागू करने की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, स्वामीनाथन कमेटी की बात नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री ने हिम्मत सिंह जी, उन्होंने कोई रिपोर्ट हिम्मत सिंह जी अब ये नई बात जुड़ गई है कि जो पीएम हिम्मत सिंह जी बिना बात की हिम्मत सिंह जी मुद्दे की बात करते हैं। हिम्मत सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, अब ये हम कांग्रेस की बात ही नहीं कर हिम्मत सिंह जी अब इसका मतलब यह है कि जो अब किसान मोर्चे की मांग है उसमें यह जुड़ गया कि जो पीएम मोदी ने सीएम रहते हुए जो कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का जो निर्णय किया था, उस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए। नई कमेटी के गठन की कोई जरूरत नहीं है। नीरज जी, मैंने वही बोला, संयुक्त मोर्चे ने स्पष्ट लेटर लिखा है, जी। उसमें जो 3 नंबर की मांग है उसी में यही लिखा है। इसके अलावा अब और क्या क्या मांगे इसमें जोड़ी गई है, हिम्मत जी यही बता दें सबको। अभी मांगे हैं विद्युत अधिनियम 2020 जो संशोधन करके दिया गया था, और उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है जी। कि जो व्यक्ति पशुपालन करता है, जो एक भैंस रखता है, एक गाय रखता है, जी। यदि उसके घर कोई गाय और पशु पाया गया जी, तो जी। वहां का जो कर्मचारी है, जो मीटर रीडिंग करने वाला, वो रिपोर्ट करेगा कि इनके घर ये पशु है, जी। और उसके बाद में उसका जो घरेलू कनेक्शन है वो कॉमर्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जी। हम उसकी मांग कर रहे हैं कि क्यों भाई किसान एक अपनी पशुपालन नहीं कर सकता? जी, क्यों नहीं कर सकता? वो तो उसका मुख्य व्यवसाय है। जी, उनका मुख्य व्यवसाय है। आप कमर्शियल कनेक्शन दोगे, कमर्शियल कनेक्शन की यूनिट का कितना चार्ज होगा उसका पता नहीं है। दूसरी बात, जो किसान अपने घर पे ट्यूबवेल होता है उसमें पानी की समस्या है। जी। राजस्थान में तो टैंकरों से पानी आता है, और कोई किसान पानी भरता है टैंकर में, जिसके हर घर में हर किसान के 1-2 किसानों के टैंकर होते हैं, जो बेचारा अपनी गुजारा करता है। जी, जी। पानी की सप्लाई करके उसको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों भाई? नीरज जी, तो उस बिल की मांग कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया था। चलिए हिम्मत जी 4 दिसंबर को आप लोगों की बैठक होगी। नीरज जी, जिस तो एमएसपी पे आपने हिम्मत जी से राय मांगी, फतेह सिंह जी सुनिए हिम्मत जी, कृषि, अरे मैं जानकारी दे रहा हूँ भाई आप लोगों को पूरे। आज हिम्मत सिंह जी, विषय हिम्मत सिंह एमएसपी जी, का है, हिम्मत आज सिंह जी, विषय एमएसपी का है। समय अभाव के चलते मैं आपको रोकना चाहता हूँ। हिम्मत सिंह जी, समय अभाव के चलते मैं आपको रोकना चाहता हूँ, तुम्हारी और सरकार जवाब दे। आप इस हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह सिंह जी, जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो सरकार ने कमेटी गठित की है उस कमेटी की जरूरत नहीं है। अब किसान नेताओं ने उस कमेटी की बात की है जो पूर्व में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब कमेटी बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उनका कहना कि वही रिपोर्ट लागू कर दी जाए। आपको लगता है नई मांग और जुड़ गई है? नीरज जी, अभी 3 किसान नेता जुड़े, रामलाल जी जुड़े, घुमरिया जी जुड़े और हिम्मत सिंह जी जुड़े। इसमें एक भी किसान नेता की ये मांग नहीं थी कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिपोर्ट केंद्र को प्रेषित की और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उसको लागू नहीं की। आज अकेले हिम्मत सिंह जी की ये मांग है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने रिपोर्ट जो केंद्र को प्रेषित की उसी को लागू कर दो। अब वो रिपोर्ट क्या थी क्या ये नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा के 2 लोग और भी आपके सामने आए, उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं, बिल वापस लिया। अब एमएसपी पे कमेटी गठित की, उनको ये चलिए हिम्मत सिंह जी, फतेह सिंह जी, केसी घुमरिया साहब, रामपाल जाट साहब, आप तमाम लोग
हमारे साथ जुड़े मुद्दागरम में आपने अपनी बात रखी। एमएसपी कानून पर फिलहाल फेज फंसा हुआ है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने नई मांग रख दी है। उनका साफ कहना है कि जो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जो कमेटी बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसको लागू कर दिया जाए। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर किस तरह से विचार करती है। मुद्दागरम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।